हेलो बच्चों, मैं सच्चिदानंद सिंह आपको संख्या पद्धति नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूँ। अभी तक मैंने 4 वीडियो डाल दिया है। आज ये मेरा 5वां वीडियो है। तो उसके अगर आप लोगों ने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा तो उसको देखिए और उसके आगे का यहाँ से मैं बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है 1/17 है, तो इसको आपको दशमलव प्रसार लिखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा हूँ, ये क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन प्रक्रिया को कीजिए, मतलब भाग दीजिए। कुल मिलाकर 1/17 की वैल्यू निकालिए, ये कह रहा है। 1/17 को आप भाग देंगे क्योंकि बहुत बड़ा आएगा ये। हम भाग देते जाएंगे तो आएगा 0.058823541176 उसका फिर यही चीज रिपीट होगी। अब इतना बड़ा भाग तो एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन तरीका मतलब क्या दिया है कि इसका भाग करके क्या वैल्यू आएगी और अधिकतम संख्या कितनी आएगी, तो अधिकतम में रिपीट होती जाएगी। तो अधिकतम तो कुछ है ही, सीमा ही नहीं है। ठीक है, चलिए छठा क्वेश्चन देखिए। P/Q के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। ठीक है, मतलब P/Q के रूप में जो परिमेय संख्याएं होती हैं ऐसा लीजिए आप जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जैसे 3/4 है तो उसका उभयनिष्ठ में कुछ कॉमन है? 3/4 में, 3 और 4 में कुछ कॉमन नहीं, एक ही आएगा उभयनिष्ठ कॉमन। ठीक है, तो इस तरीके से कह रहा है कि जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका शांत दशमलव निरूपण है, मतलब जो टर्मिनेट हो जाता हो। ये 3/4 है तो जैसे 1/2 है तो 0.5 आ जाएगा। ठीक है, 1/, मान लीजिए 100 लिखा है तो 0.001 आ जाएगा, मतलब टर्मिनेट हो जाए। तो यही कह रहा है कि शांत हो जाए। P/Q के फॉर्म के रूप में कई संख्याओं को आप लीजिए, ये कह रहा है जिनका, जहाँ P और Q पूर्णांक है, P और Q पूर्णांक है, जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका शांत दशमलव निरूपण है, मतलब जो टर्मिनेट हो जाता हो। ठीक है, मतलब शेषफल उसका जो है कहीं ना कहीं 0 आ जाता हो। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q में कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? मैंने आपको बताया था संख्याएं अंश और हर के रूप में होती हैं। अगर टर्मिनेट तब होती है कि जो नीचे वाला हर वाला जो होता है, ठीक है, डिनोमिनेटर जिसे बोलते हैं हर, उसमें 2 का गुणनखंड आ जाए, मतलब 2 आ जाए या 5 आ जाए या दोनों आ जाए तो टर्मिनेट होता है। तो ये एग्जाम्पल लिख करके इसको समझाना है। ठीक है, चलिए मैं एक संख्या ले रहा हूँ। चलिए एक देखिए, 3/100 ले लिया। ठीक है, तो क्या होगा? टर्मिनेट हो जाएगा। क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू? मतलब 3/100 P/Q के फॉर्म में है, परमेय संख्या हो गई। ठीक है, ये परमेय संख्या ही हो गई। इसको अच्छा लिखेंगे, फैक्टर अगर करें आप 25 चौक का 100, यानी कुल मिलाकर के 25 में 2 2 4 गुणे 5 गुणे 2, स्क्वायर का होता है 2 बार 2 गुणे 2 लिखा है, 5 गुणे 2 लिखा है। देखिए यहाँ पे क्या आ गया, ये टर्मिनेट है ना? क्यों टर्मिनेट क्यों है? अब भाग देंगे इसको 3/, देखिए यही आएगा ना, 0.03 आएगा ना भाई। ये 100 है, 2 जीरो, एक अंक ये है, ये एक जीरो, एक आगे जीरो लगाएंगे, इसको लगा देंगे, यही तो आएगा। ठीक है, तो टर्मिनेट हो गया। तो यही कह रखे टर्मिनेट टाइप का लेना है आपको, जिसका 7 दशमलव निरूपण है। ठीक है, तो इसमें इससे आपको क्या पता लग रहा है कि जो जो संख्या है इसका जो 2 और 5 आ रहा है, मतलब इसमें जो जो संख्याएं हैं 2 के पावर में आ रही है, 5 के पावर में आ रही है। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं। चलिए 33/8 ले रहे हैं, मान लीजिए 33/8। आप ये भी करेंगे तो इसकी वैल्यू टर्मिनेट हो जाएगी। फिर आप भाग भाग देख के देखिएगा, इसकी जो वैल्यू आएगी मैं लिख दे रहा हूँ, भाग दीजिएगा। खत्म हो गया क्या? ऐसा क्यों नहीं चल रहा है सही से? 4 पॉइंट, इसकी वैल्यू आती है 4.125, टर्मिनेट हो जाएगी। भाग देके देखेंगे, ये आ जाएगी। अच्छा, इसी को हम 33/8 को अगर लिखें तो 33, 8 का फैक्टर करें तो 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 का 2 की पावर 3 आएगा। 2 की पावर 3 ऊपर लिख दे रहा है, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 की पावर 3 आ गया। ठीक है, 3 दिख रहा है कि नहीं? थोड़ा बाहर लिख दो। ठीक है,
चलिए एग्जाम्पल और ले रहा है। चलिए 4/5 मान लेंगे। 4/5, ठीक है, 5/8 = 0.8 आ गया। ठीक है, तो यहाँ कुल मिलाकर मतलब 4 5 की पावर 1। ठीक है, 3 तरह का मैंने एग्जाम्पल लिया जो कि टर्मिनेट है। देखिए 3/100 है, इसकी वैल्यू ये आपकी जो है 0.03 वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इसमें इससे देखिए 3 तरह का मैंने एग्जाम्पल लिया जो कि टर्मिनेटेड है। ये भी टर्मिनेट 23/8 है, ये भी टर्मिनेट आ रहा है, 4.125 आ रहा है। एक 4/5 लिखा, इसकी वैल्यू भी देखिए 0.8 आ रहा है, टर्मिनेटेड आ रहा है। तो हमें बस दिखाना ये है, इस क्वेश्चन में कहा क्या रहा है आपसे, बस ये कह रहा है P/Q के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए, शांत होना चाहिए। शांत दशमलव निरूपण मतलब कि जो टर्मिनेट हो जा रहा हो, टर्मिनेट हो जा रहा है। देखिए आगे मैंने रिपीट नहीं लिखा है ना, आगे रिपीट हो रहा है 1.5 रिपीट नहीं हो रहा है, इसमें भी रिपीट नहीं हो रहा है, 0.03 है, 0.08 है। तो इसमें क्या गुण है, क्यू का कौन सा गुण, जो क्यू मतलब P/Q नहीं, क्यू हर, हर अंश, हर का क्या गुण है। तो यहाँ पे देखिए इस वाले में 100 वाले में क्या है, 2 का या 5 का क्या है, मल्टीपल है। मतलब हर में या तो 2 है, 2 और 5 दोनों है। इस वाले हर में क्या सिर्फ 2 है, टर्मिनेट हो जा रहा है। इस वाले में 5 है। तो इसका आप लिख सकते हैं कि इससे, इस एग्जाम्पल से पता लग रहा है कि हर, अगर हर में, हर अंश हर में 2 का फैक्टर हो, मतलब 2 का गुणनखंड हो, 2 का गुणनखंड हो या 5 का हो या दोनों हो, तो वो अंक, वो परमेय संख्या क्या होती है, शांत होती है। ठीक है, इसको लिख लीजिए, भाषा में बोल दे रहा हूँ, आप इसको लिख लीजिए, ऐसे लिखिएगा। शांत परमेय संख्या में P/Q में Q के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 के घात या केवल 5 के घात या दोनों 2 और 5 के घात हो तो वो शांत होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, आपको समझ में आ गया, मतलब इस क्वेश्चन में ये सही बताना था कि कब शांत होता है। तो शांत बस सीधी सी बात है कि या तो 2 का गुणनखंड हो हर में, या 5 हो, या दोनों का गुणनखंड हो, या 2 और 5 का कॉम्बिनेशन हो, तो वो शांत होता है। बस यही बताना था। ठीक है, ऐसे परिमेय संख्या जो शांत होती है उसमें 2 या 5 ऐसा होता है। ठीक है, और अशांत होगा, मतलब अशांत कब, मतलब कि जो है टर्मिनेटेड नहीं आएगा, वो कब, जब 2 और 5 के अलावा कोई गुणनखंड हो। जैसे 1/7 लिख दिया तो वो अशांत हो गया। ठीक है, वो क्या होगा, अशांत। तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटेड, मतलब उसको उसको हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश में तो बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, इस वर्ड को अभी मैंने बताया था क्वेश्चन में, अनवसानी पुनरावृत्ति। ठीक है, चलिए अब ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती है। ठीक है, देखिए नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। देखिए अगर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो जाता है तो सीधे से परमेय संख्या हो जाती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया था 0.666 ऐसे है, तो ये रिपीट हो रही है। तो यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग अगर हो गया तो सीधे परमेय संख्या हो जाती है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं होना चाहिए, तो ऐसी संख्या लिखिए तो वो अपरमेय संख्या हो जाती है। ठीक है, वो क्या हो जाती है, इसको बोलते क्या, अनावसानी अनावर्ती। ठीक है, इस वाले क्या बोलते हैं, अनवसानी, आ हट जाता है, आवर्ती, सॉरी ना हट जाता है, आवर्ती बोलते हैं उसको। ठीक है, परमेय संख्या क्या बोलते हैं, अनवसानी आवर्ती। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो मतलब अपरमेय संख्या लिखनी कुल मिला करके। ठीक है, तो कोई एग्जाम्पल ले लीजिए। ठीक है, चलिए मैं एग्जाम्पल एक लिख दे रहा हूँ। चलिए 0.01, ठीक संख्या, फिर अब देखो 0.1 लिख लेना तो टर्मिनेटिंग हो जाता, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाता। लेकिन हम यहाँ आप क्या लिखेंगे, 0.1 0.1 था, यहाँ 2 जीरो बढ़ गए। ठीक है, अब कितना, 3 जीरो
301 कर दिए, तो ये क्या हो गया, ऐसे ऐसे कर दें, क्या हो गया, ये एक संख्या हो गई जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, और कोई अपने मन से ना यहाँ दो दो कर दीजिए। ठीक है, एक एग्जाम्पल आप कर दीजिए, 2 कर दीजिए, 0 0 2 0 0 0 2 डॉट डॉट डॉट। तीसरा करना है, 4 कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। चलिए, 3 लिखना है, 3 कर दीजिए, 4 कर दीजिए, डॉट डॉट जितना लिखते चले जाइए। ठीक है, एक और अदर दूसरा लिख दे रहे हैं, 0 पॉइंट, मान लीजिए हम यहाँ से ऐसे कर रहे हैं, 0 0 4 कर दे रहे हैं। चलिए, 0 0 4, फिर 0 0 3 0 कर दे रहे हैं, 4। ठीक, 4 0 बढ़ा दे रहे हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया, ऐसी संख्या है, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रही है, तो चीज क्या है, नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं हो रही है, तो अपरिमेय संख्या हो गई। कुल मिलाकर के अपरिमेय संख्या लिखने कह रहा था, ये अपरिमेय संख्या लिख दिया। ठीक है, चलिए, अब क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। परिमेय संख्या है 5/7 9/11, परिमेय संख्या है जो बटे के फॉर्म में होती है और दोनों ही पूर्णांक होती है, बटे पूर्णांक भी है, तो परिमेय संख्या हो गई। इन परिमेय संख्या के बीच में अपरिमेय संख्या लिखनी है, कितनी, 3। ठीक है, अगर अगर एक परिमेय संख्या के बीच में परिमेय संख्या लिखनी होती तो सीधे सीधे क्या करते, इन दोनों को जोड़ करके बटे 2 कर दे तो बीच वाला निकल जाता। ठीक है, फिर फिर जैसे मान लीजिए परिमेय संख्या से लिखना होता, तो परिमेय संख्या अगर लिखनी है इन दोनों के बीच में, एक तो लिखनी है, मान लीजिए इन दोनों को जोड़िए, जोड़िए बटे 2 कर दीजिए, एक तो क्या होगा, इन दो के बीच में एक परिमेय संख्या आ गई, बटे 2 कर दिया, फिर इन इन दो को जोड़ दीजिए, बटे 2 कर दीजिए, तो ये परिमेय संख्या आ गई, ये हो जाती है। लेकिन लिखना क्या है आपको, अपरिमेय संख्या करनी है, तो परिमेय संख्या हो जाती है। अपरिमेय, ये इस तरह का क्वेश्चन करवा चुका हूँ। ठीक है, परिमेय संख्या निकालना, अपरिमेय लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपरिमेय लिखना है आपको अगर, तो सबसे पहले 5/7 की वैल्यू निकाल लीजिए, 5/7 की वैल्यू निकाल दीजिए। कैसे निकालेंगे, 5/7 को आप भाग दीजिए। ठीक है, तो क्या आता है वो लिखना होगा, तो मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, फिर से टाइम बच जाएगा आपका। चलिए, 0.714 यही आ रहा है। ठीक है, आगे फिर यही रिपीट हो रहा है, मतलब इसका मतलब, कहने का मतलब है कि यही रिपीट होगा, नहीं, 714 285 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये देखिए रिपीट हो रहा है ना, ये देखिए यहाँ से आता है, यहाँ तक 6 डिजिट, फिर इसका ये रिपीट हो रहा है, डॉट डॉट लग दिए। ठीक है, अगर एक लाइन में लिखना होता तो बस इतना लिख देते, इस पर बार लगा देते। ठीक है, और डॉट डॉट इसको हटा देते यहाँ से। ठीक है, अच्छा, 9/11 को लिखें। ठीक है, 9/11 की वैल्यू अगर निकालें, इसको अगर निकालेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, इसको भी देख लीजिए। अब भाग देंगे, 0.81, आपके नहीं चल रहा है, 8181 ऐसे रिपीट हो रही है, 8181 ऐसे चलता चला जाएगा, रिपीट हो रही है, 8 है, 7 ना लगे, 0 ना। ठीक है, 8 है, दिख रहा है कि नहीं, 81। ठीक है, क्या है, 5/7 की वैल्यू लिख दिया मैंने, भाग दे दिया, कुल मिलाकर के भाग देने पे क्या रहा है, 714 285, फिर यही चीज रिपीट हो रही है, 714 285 रिपीट हो रही है, 9/11। अब लिखना क्या है, ये तो परिमेय संख्या हो गई, ये भी परिमेय संख्या हो गई, लेकिन लिखना क्या है, अपरिमेय संख्या, किसके किसके बीच में, 0.71, ठीक, 14285 से बड़ी और इससे छोटी। ठीक है, तो बस इसी फॉर्म का लिख देना है आपको, बना देना है इस फॉर्म का, रिपीट टाइप का। अब सोच लीजिए इसके आगे की संख्या क्या हो सकती है, 0.8 हो सकती है। ठीक है, मैं लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, कितनी लिखनी है, 3 लिखनी है। चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, चलिए, चाहे तो आप 7 से शुरू कर सकते हैं, बस एक इससे बड़ी कर दीजिएगा, 8 कर दीजिए, चलिए मैं एक 8 भी लिख दे रहा हूँ। चलिए, चलिए ये देखिए, 0.750 750, चलिए, 7 5
007500 3 डॉट है, सही में चल नहीं रहा। ठीक है, एक संख्या ये हो गई। ठीक है, अगला कुछ लेना है 76 कर सकते हैं, कुछ भी कर दीजिए आप। अगला संख्या भाई इससे बड़ी हुई 714 आ रहा है, तो 114 से तो बड़ी है, इससे छोटी कर दीजिए। ठीक है, 7 7 चलिए 6 कर दे रहा है, 60 कर दीजिए, 61 कर दीजिए, जो भी करना चाहे मान लीजिए 61 कर दीजिए। ठीक है, तो हम 61 को रिपीट करेंगे अगर लिख रहे हैं तो। ठीक है, फिर 7 7 6 1 00 कर दें, 7 6 1 30 बढ़ा दें। मतलब कुछ भी आप ले सकते हैं अपने मन से, जो आपके दिमाग में खुराफात चल रहा हो, बस ऐसा करिएगा कि रिपीट जो मतलब इसमें होनी चाहिए संख्या रिपीटिंग होनी चाहिए। सॉरी, रिपीटिंग क्या मतलब बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए। 761 है, 761 00, मतलब यहाँ पे चलिए 1 0 बढ़ाते हैं, यहाँ पे 00 कर दे रहे हैं, ऐसे कर दे रहे हैं। 761 एक 0 नहीं था, यहाँ पे 7 7 6 1 1 0 बढ़ गया, 7 6 1 00 हो गया। ठीक है, तो क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेट टर्मिनेट कभी टर्मिनेट नहीं होगा और ना ही रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो हो गया, अपने मन से कोई और लिख दीजिए 0 पॉइंट, चलिए 80 शो कर दे, मान लीजिए 81 है, एक संख्या से छोटी कर दे रहे हैं। क्या करना है, कुछ भी कर सकते हैं आप, 80 कर दीजिए, फिर 800 कर दीजिए, 8 0 कर दीजिए, डॉट डॉट डॉट। बहुत सारी संख्या लिख सकते हैं, 7677 0 7 7 0 0 1, ऐसे बहुत अनंत संख्या लिख सकते हैं। तो ये 5/7 9/11 के रूप में 3 अलग अलग अपूर्णांक संख्या इतनी थी, वो हो गया। ठीक है, अब बताना है आपको अगला क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं परमेय है, कौन कौन सी अपर्मेय संख्या। तो परमेय संख्या मैंने आपको बताया कि जिसको p बटे q को फॉर्म में लिख सके परमेय संख्या है, और जिनको p बटे q को फॉर्म में ना लिख सके वो अपरमेय संख्या। तो देखिए पहला 23 का वर्गमूल का कट रहा है, पॉइंट में ही आ रहा है, और भी कभी कटेगा नहीं, टर्मिनेट ही नहीं होगा, तो क्या हो गया, ये अपरमेय हो गया, अपरमेय संख्या, अपरमेय हो गया। ठीक, 225 15 15 ही 225, इसका वर्गमूल लेंगे 15 आ जाएगा, इसका वर्गमूल लेंगे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो 15 क्या है, संख्या क्या होती है, परमेय संख्या होती है, बटे 1 लिख सकते हैं, परमेय हो गए। ये समझिए कि जिसका रूट रूट ले रहे हैं, वर्गमूल ले रहे हैं, उसकी वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आ रही है, ठीक है, तो परमेय हो जाती है। जैसे 4 है, 4 का वर्गमूल आपने लेंगे तो आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी, परमेय हो जाएगी। अगर ये √5 लेते हैं तो पॉइंट में आएगा, कटेगा नहीं, तो अपरमेय हो जाता। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, 0.3796 तो टर्मिनेट हो गया, कहीं डॉट डॉट आगे लगा है, नहीं लगा है, तो वैसे भी ये परमेय हो गया, टर्मिनेट हो गया ना, 4 अंक के बाद कट गया, उसका मतलब इसका मतलब ये होगा कि सेक्सफल 0 आ रहा है। मतलब इसको अगर आप बटे के फॉर्म में लिखना चाहें, क्या लिख सकते हैं, 3 7 9 6 1 1 2 3 4 भाग देंगे, 4 अंक की तरह आ जाएगा, यही तो आएगा, बटे के फॉर्म में हो गया परमेय। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये वाला देखिए, 7.478 डॉट 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 मतलब रिपीट हो रहा है, देखिए 478 तो जो रिपीटेड होती हैं तो सीधे से परमेय हो जाती है। क्या कहते हैं, परमेय। इसको आप बटे के फॉर्म में लिख सकते हैं, मैंने बताया तरीका, कितने से गुणा करेंगे, 1000 से, 1000 से गुणा करके कर सकते हैं ना इसको परमेय, ये सीधे परमेय हो जाएगा। दूसरी पहचान क्या है, रिपीटिंग हो रहा है ना, देखिए 478 तो नॉन टर्मिनेट तो है लेकिन रिपीट हो रहा है, तो परमेय हो जाएगा सीधे सीधे। और नॉन टर्मिनेट और नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग नहीं है तब अपरमेय हो जाता है। जैसे ये 10 फिर अगले में 100 फिर 100 तो क्या हो रहा है, रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब टर्मिनेट तो है नहीं पहले, तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, और ना ही रिपीटिंग है तो अपरमेय, अपरमेय। ठीक है, अपरमेय संख्या हो गई। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई।
एक क्वेश्चन आप और देख लीजिए। क्वेश्चन क्या हो, देख ही लीजिए उसको। तो इसके बाद कुछ चीजें बचेंगी, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आपको। छोटा सा क्वेश्चन है, उसको आप देख लीजिए। क्वेश्चन क्या, जानकारी के लिए बस। पॉइंट टू, जैसे आपका वर्गमूल वाली संख्या है, उसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं संख्या रेखा पे। जैसे मान लीजिए संख्या रेखा पे क्वेश्चन ये है आपका, जैसे जैसे √2 हो, √2 है या √3 है, √4 है ना। तो इसको संख्या रेखा पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? संख्या रेखा जो ऐसे होती है, ऐसे होती है, यहाँ मान लीजिए 0 हो गया, ऐसे 1 होगा, ऐसे 2 होगा, ऐसे 3, ऐसे चलता चला जाएगा, संख्या रेखा हो गई। ठीक है, इधर क्या हो गया, नेगेटिव नंबर हो गए, इसे क्या बोलते हैं, संख्या रेखा बोलते हैं, है ना। संख्या रेखा मतलब संख्या को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये परिमेय संख्या को रिप्रेजेंट कर दिया, नेचुरल नंबर इधर से यहाँ तक नेचुरल नंबर हो गया, पूर्णांक हो गया, फिर ये इंटीजर हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक पूर्ण संख्या हो गया, फिर पूरा मिला ले तो क्या हो गया, जो है इंटीजर हो गया, पूर्णांक हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद परिमेय संख्या, और जितनी संख्याएं बटे एक लिखी सकते हैं, परिमेय संख्या भी कहला जाएंगी। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या इसके बीच में जो होंगी बहुत सारी अपरिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, तो हमको √2 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे परिमेय संख्या पे, एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी हो, कैसे निकालेंगे ये चीज देखना है, सीखना है। सॉरी, देखिए सबसे पहले, अच्छा √2 का अगर वर्गमूल निकालना है, सबसे तो पहले आपने अगर पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा होगा, समकोण त्रिभुज बना रहा है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में मान लीजिए 1 है और ये 1 है, समकोण त्रिभुज में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू ये होता है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका वर्गमूल ले लेते हैं, तो ये आ जाता है ना समकोण त्रिभुज में। ठीक है, तो ये आ जाएगा √2। क्या होता है, लिख दो क्या, इसे इसे कर्ण बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, कर्ण। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, चल, और इसको मान लीजिए लंब बोल सकते हैं, लंब, और मान लीजिए इसको आधार बोल रहे हैं, आधार नीचे वाले को आधार बोल रहा है। तो आप जानते हैं कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस नीचे वाला आधार का वर्ग, आधार का वर्ग। ठीक है, मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू लंब को एल से लिखते रहे, ये लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एच इक्वल टू कर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, √L² प्लस A²। यही चीज मैंने किया, ये यहाँ पे 1 है, ये 1 है। ठीक है, तो कर्ण क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू ये। तो इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं संख्या रेखा पे, तो सबसे पहले क्या कैसे करेंगे, कैसे एक संख्या, चलिए पहले एक संख्या रेखा पे 1 सेंटीमीटर का आपसे खींच लीजिए, कितने 1 सेंटीमीटर है, 1 खींच दिया। ठीक है, ये 1 है, 1 हो गया। इधर भी आप क्या कर दीजिए, 1 खींच दीजिए। ठीक है, अपनी पटरी से 1 सेंटीमीटर का बना लीजिए। 1 इधर मतलब आपका स्केल है, एक लाइन खींच लिए। ठीक है, उस पर आप ऐसे सिम्बल लगा लीजिए 1 1 का, एक एक डिस्टेंस का, एक यहाँ पे 2 3 ऐसे बढ़ता जाएगा, इधर आ जाएगा। ऊपर एक 90 डिग्री का कोण बना करके वहाँ पे 1 सेंटीमीटर का चाप काट लीजिए। ठीक है, और इसको मिला दीजिए, क्योंकि ये 1 है, ये भी 1 है,
तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, √2। आप आपका प्रकार जो है, ठीक है, प्रोटेक्टर, उसको हाथ लीजिए इतने डिस्टेंस और उसको ऐसे प्रकार को ऐसे घुमा दीजिए, तो ये काटेगा लगभग यहाँ पे इस जगह पे। अगर हम डॉट 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 करें तो आकर के यहाँ कट करेगा, ठीक है। प्रकार से अब ऐसे यहाँ प्रकार पर इतनी डिस्टेंस ले लीजिएगा, इसको यहाँ पे रखते हैं, इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये वैल्यू आएगी यहाँ पे, ये √2 वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी, तो ये रिप्रेजेंट कर रही है, ये √2 रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। वैसे भी देखिए, अब वैल्यू निकालेंगे √2 का तो 1.14 पॉइंट समथिंग आया, कुछ कटेगा नहीं एग्जैक्टली, लेकिन ऐसे ही आएगा 1.1414 ऐसे कुछ करके आएगा। तो वो वैल्यू देखिए, तो 1.44 आ रही है, तो एक से बड़ी हो गई, दो से कम आएगी, तो ये वैल्यू एग्जैक्ट आ गई √2। इसे मान लीजिए आपको √3 रिप्रेजेंट करना है, मान लीजिए, जैसे मान लीजिए अब आपको कहते हैं कि संख्या रेखा पर √3 का रिप्रेजेंट करिए, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो संख्या रेखा आप ऐसे खींच दीजिए, तरीका मैंने बता दिया है कैसे क्या तरीका करना है। सबसे पहले एक सेंटीमीटर खींचना है, खींच दिया, फिर एक 90 डिग्री का कोण बना दीजिए, बना दिया, ठीक है। तो ये कितना रिप्रेजेंट करेगा, √2, कैसे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का वर्गमूल, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और 1 का स्क्वायर भी एक ही होगा, दोनों को जोड़ लिया, √2 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब √2 फिर यहाँ से 90 डिग्री कोण बना दिया, अगर मान लीजिए ऐसे, और इसको 1 रखें, इसको क्या रखें, 1, और इसको मिला दें, ये 90 डिग्री कोण बन जाएगा, बन जाएगा। तो फिर 90 डिग्री में इसको निकालना है, तो ये √2 का स्क्वायर मतलब क्या आएगा, जो संख्या आधार का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इधर वाली संख्या का स्क्वायर कर ले, तो कितना आएगा, 2 प्लस 1 इक्वल टू √3, √3 आ गया ना। तो ये जो अब ये वाला है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, √3, ठीक है। तो ये तो √2 का रिप्रेजेंटेशन हो गया, अब √3 बनाना है, मान लीजिए, चलिए 0 1 2 ऐसे मान लीजिए है, अब इधर माइनस में चल रहा है, इधर आपका माइनस में चल रहा है, इधर -2 में चल रहा है। अब इसको संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं √2 का गैप से, तो जितनी बार करें उतने आप एक बढ़ाते चले जाइए। जैसे अब √3 है, √4 करना चाहते हैं, √4 का तो 2 ही होता है, ठीक है। √5 कर रहा है तो 3 बार रिपीट करना पड़ेगा। जैसे एक बार √2 निकालना है तो अपने के एक ही बार किया, √3 निकालना है तो √2 1 किया, √4 निकालना है फिर एंटी को बढ़ा दीजिए, ये √3 है 1, तो √4 का आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे, तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा था, सबसे पहले 0 मतलब यहाँ से यहाँ पे एक सेंटीमीटर खींच दिया, एक लाइन संख्या रेखा है, यहाँ से यहाँ तक आपका मान लीजिए AB गया, कुछ भी मान लीजिए, AB मान लिया, ठीक है। चलिए मान लीजिए यहाँ पे मान लिया 0 मान लिया था, मान लीजिए आपने ये A मान लिया था, ये B मान लिया था, ठीक है। तो AB जो है रिप्रेजेंट कर रहा था √2 को, और इसको आपने डॉट प्रकार से ऐसे कर दिया, ये सिंबल लगा दिया, इसका मान लीजिए नाम दे दिया D, मान लीजिए दे दिया। तो जो O से लेकर D की डिस्टेंस है, ये OD इक्वल टू कितना है, √2 रिप्रेजेंट कर रहा है O से लेकर के D तक, ठीक है। अब √3 का रिप्रेजेंटेशन करना है, कैसे करेंगे, 0 1 एक सेंटीमीटर खींच दिया, ये कितनी है, 1 सेंटीमीटर की दूरी है, फिर 90 डिग्री कोण बना दिया, 1 सेंटीमीटर कर दिया, ठीक है। तो ये कितनी दूरी हो गई, √2 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इस जगह पे लाइन को ऐसे रखेंगे, ठीक है, चाला जिसे बोलते हैं आप, ठीक है। वहां से हम बात से आप क्या कहते हैं, 90 डिग्री कोण बना दीजिए, 90 डिग्री का कोण बना दीजिए, कितनी डिस्टेंस रखनी है इसको, 1, क्योंकि √2 + 1 √3 होता है, ठीक है। और ये मिला दें, तो ये तो यही तो सॉरी यहाँ मिल रहा है, यही मिलना चाहिए, तो ये √3 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, आप यहाँ पे प्रकार रखिए और ये √3 वाली डिस्टेंस को लीजिए, तो और यहाँ से ऐसे ऐसे काटिए, यहाँ से ऐसे घुमाकर काटेंगे, तो ये जो आप प्रकार घुमाएंगे तो डॉट 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 करके थोड़ा सा यहाँ पे इससे थोड़ा सा दूर आएगा, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट सॉरी इस पॉइंट को कुछ भी लिख दे रहे हैं, तो ये पॉइंट A था मान लीजिए, ये पॉइंट B है मान लीजिए, ये C है, ये D है। तो यहाँ पे O से लेकर के D जो है OD रिप्रेजेंट कितना कर रहा है, √3 है, ठीक है। आप देखेंगे आप
√3 की वैल्यू जब अगर निकालेंगे तो 1.7 समथिंग आता है, 1.732। या इसकी वैल्यू आती है 1.14 के आसपास, तो 1.4 से बड़ी आएगी, ठीक है। तो नहीं 1.7 जो है इससे बड़ी आएगी और 2 से छोटी आएगी। तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, √3 का उससे कम होता है, तो ये ऐसे रिप्रेजेंट कर 2 से कम आएगा, ठीक है। तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 4 का निकालना तो फिर 90 डिग्री बना दीजिए, 1 कर दीजिए, 4 का निकल जाएगा और उसको नापेंगे तो यही 2 पे ही कटेगा। 5 का निकालना है, फिर उसको स्टेप 90 डिग्री पर कोण मापे जाइए, तो जितना निकालना है उतना आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का चीज़ पढ़ाएंगे, और मेरे जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ उसको लिखते जाइए, आपका नोट्स बन जाएगा और ये हमेशा काम आएगा। इसमें कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं, मैं उसको बीच में बताता रहूँगा। आप लोग ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये यूपी बोर्ड के जो किताबें चलती है एनसीईआरटी की, उसके क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं कुछ चीज़ें और भी ऐड कर रहा हूँ, जो इस तरह हमको मिल जा रही हैं कोई चीज़ें, उसको भी ऐड कर रहा हूँ और मैं अपने तरीके से अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बावजूद भी अगर कुछ कमियां लग रही हैं तो आप उस कमेंट के माध्यम से हमको बताइए, जिससे मैं उसको इम्प्रूव कर सकूँ, ठीक है। थैंक यू। और मेरे आपको कुछ समझ में आया हो, कुछ बेनिफिट्स हुआ हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे लोग में को शेयर करिए जो बच्चे कोचिंग नहीं जा सकते हैं। तो मैं इसके लिए कोई चार्ज नहीं लूँगा और मैं सभी बच्चों को अच्छे से अच्छे कोशिश करूँगा कि समझ में आ जाए। और मैं कुछ चीज़ें इसमें कंपटीशन की चीज़ें भी बताऊँगा आगे। पहले अभी बेसिक बता रहे हैं, इसके बाद आपको और चीज़ें भी बताऊँगा, ठीक है। थैंक यू।